तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हमने अहदनामे में से दूसरे तिमोथियस के तीसरे बाब की 10वीं आयत से 17वीं आयत तक मुताला करेंगे। और नाजरीन, आज की किस्त में हम एक मशहूर आयत तीसरे बाब की 16वीं आयत को पढ़ेंगे। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम के लिए फायदा मंद भी है। नाजरीन, क्या बाइबल मुकद्दस खुदा के इल्हाम से है या फिर ये इंसान की इजाद है? आज की किस्त में हम मजीद इस मौजू के मुतालिक जानेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खादमीन का खैर मकदम करूंगा, भाई फैज फवाद का और भाई इसहाक एलिया का। आप दोनों को खुशामदीद। जी शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम एक वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद। शुक्रिया भाई। जी शुक्रिया। खुदा के फजल से हम 10 ता 17 आयात आज पढ़ेंगे। ये तीसरे बाब का दूसरा हिस्सा है। मैं 10 ता 17 आयात पढ़ने के बाद डॉक्टर फैज आपसे सवाल करूंगा। लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सब्र, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की। यानी ऐसे दुखों में जो अंताकिया और अकनीम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदावंद ने मुझे उन सबसे छुड़ा लिया। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह के तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। डॉक्टर फैज, 10वीं आयत है, लेकिन तूने तालीम चाल चलन में मेरी पैरवी की। तिमोथियस और उन लोगों में फर्क है जिनका जिक्र पौलुस ने पहले भी किया, जो दीनदारी की वजह रखते हैं। आप हमें इसका मुआवजा बताएं। देखें भाई, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि तूने के अल्फाज इस खत में 3 मरतबा दोहराए गए हैं, और जिस बाब का मुताला हम कर रहे हैं इसी की 14वीं आयत और चौथे बाब की 5वीं आयत में लिखा है, और फिर पहले खत के छठे बाब की 11वीं आयत में इसका तस्करा हुआ है। दीनदार शख्स, या फिर मैं कहूँगा खुदा का बंदा, दूसरों से मुख्तलिफ होता है और इसका चाल चलन औरों से फ़र्क होता है। और उसने इसी बात का तस्करा किया जिसकी तस्दीक हो चुकी है। 13वीं आयत में उसने कहा कि बहाली की कोई उम्मीद नहीं है। उस बड़े घर में किसी तरह की उम्मीद नहीं है, उनकी इस्लाह नहीं हो सकती। तो दीनदार क्या कर सकती हैं? और इसीलिए लिखा है लेकिन तूने। और मैं कहूँगा कि 10वीं आयत माजी के मुतालिक है, और 14वीं आयत में मगर तू का ताल्लुक हाल की बात से है, और चौथे बाब की 5वीं आयत में मगर तू का ताल्लुक मुस्तकबिल की बातों से है। और लेकिन तू से उसने माजी की बात की याद दिलाई जब से वो खुदावंद के पास आए और यीशु मसीह पर ईमान रखा। और तिमोथियस, तूने चाल चलन और तालीम यानी फजल की तालीम से मेरी पैरवी की। तूने मेरे चाल चलन की पैरवी की, मेरी जिंदगी के इरादे को पहचाना और उसकी पैरवी की। तूने भरोसा और तालीम के ईमान की पैरवी की, सब्र की पैरवी की, मोहब्बत और तहम्मुल की
पैरवी की और सताए जाने और दुख उठाने में पैरवी की जो अंताकिया और अकनीम और लुस्त्रा में उसके साथ हुआ। उसने उन दुखों का बयान किया जो उसने बर्दाश्त किए। मसलन लुस्त्रा में उसको संसार किया और मुर्दा समझकर छोड़ दिया। सब भाई उसके गिर्द जमा हुए। वो उठकर अपने शहर को गया। तीमोथियस उस मुसीबत से वाकिफ था जो पौलुस ने मसीह की खातिर बर्दाश्त की, और इसके मानी हरगिज ये नहीं कि वो शैतान या शरीर लोगों के हवाले हुआ, क्योंकि खुदावंद ने उसको इन सब से बचाया। जो भी मसीह में एक दीनदार जिंदगी बसर करना चाहता है वो सताया जाएगा। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि पौलुस ने तीमोथियस को अपने चाल चलन की याद दिलाई, और तीमोथियस भी खुदावंद के बताए रास्ते पर चला, और पौलुस ने उसको इसी रास्ते पर चलने की तलकीन की। और चौथी आयत में उसने माजी की याद दिलाई कि उसकी हालत क्या थी, और उसके सफ़र के आखिर तक उसकी हालत ऐसी ही रही। भाई इसहाक, 12वीं और 13वीं आयत में एक मुआवजना मौजूद है। जितने मसीह यस्सु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए चले जाएंगे। हमें इसको समझने की जरूरत है। दर हकीकत ये एक अहम मुआवजना है। जितने मसीह यस्सु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। भाई अयाद, हमें ये साफ दिखाई देता है आज कोई ईमानदार जब मसीह यस्सु में दीनदार जिंदगी बसर करना चाहे तो उसके लिए आसानी नहीं होती। जो मसीहत के दायरे से बाहर है, इन्हें खुदा तरस लोगों और दीनदारी से बात करना पसंद नहीं। जो अपने काम में चोरी नहीं करता, ना झूठ बोलता है, जो अपने कारोबार में सच्चा है, उसको लोग कबूल नहीं करते। यहाँ तक कि मसीही जमात में भी गैर ईमानदार लोग ऐसे शख्स को कबूल नहीं करते। इन्हें उस जैसा रास्त शख्स पसंद नहीं जो दीनदार हो और खुदा की पैरवी करे और कलीसिया की इबादत में शामिल होना पसंद करे। ये बहुत अफसोसनाक है। एक शख्स जितना ज्यादा दीनदार हो उसकी मुश्किल उस कदर बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वो अपने साथ ईमानदारों की बदौलत दुख उठाता है। कुछ उसको दीवाना और पागल कहते हैं। उसको अपने करीबी या दूर के जान पहचान वालों से हौसला अफजाई नहीं मिलती तो भी उसकी आंखें मसीह पर लगी रहती हैं। 13वीं आयत में एक हकीकी मुआवजना मौजूद है। गौर करें, उसने खुदा के बंदा और बाकी लोगों में मुआवजना किया लोग, लेकिन तू बुरे और धोखाबाज लोगों से उसको अलग किया जाए जो खुदा के कलाम में शैतानी चीजों को लाग कर किसी भी चीज को बद से बदतर बना देता है, फरेब देते हैं और देते ही रहेंगे। हमने देखा कि खुदावंद और ईमानदार के गिर्द हसार बनाता है कि वो मजीद कामयाब ना हो, लेकिन जब वो आज़ाद हो जाएं तो लोगों को सीधे रास्ता से गुमराह कर देते हैं। यूं उनकी बुराई बढ़ जाती है, वो बद से बदतर होते जाते हैं। गलत बात है, और तालीम की मिकदार और म्यार दोनों में इजाफा हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बाज़ार की उस चीज़ की मानिंद है जहाँ बहुत सा सामान हो और हर गुजरते लम्हे में चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हों, और जो फरेब देते हैं वो फरेब खाते हैं। लेकिन जो भी है तो भी खुदा के पास लौट आने वाला ईमानदार इन सब चीज़ों से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका प्यार लामहदूद है और वो हर ईमानदार के साथ लम्हा बलम्हा रहता है। सही। मसीह इस जमीन पर वाहिद रास्तबाज था। उसका नाम मुबारक हो। लोगों ने उससे बेजा अदावत रखे। जो मसीह की पैरवी करे और उसके साथ दीनदार जिंदगी गुजारना चाहे वो रद्द होता और सताया जाता है। ऐसी बातों से दिल बर्दाश्ता ना हो। हम वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। शरीर अपने बुरे कामों और हवस के सबब से अंधे हो जाते हैं। वो सच को नहीं देख सकते। अजीब बात ये है कि वो खुद को आलम और मुफक्करीन समझते हैं। वो कोई अहमक और बेवकूफ नहीं। एक आम शख्स की अपनी राय होती है, वो दुरुस्त हो या गलत ये शख्स उसका इजहार करता है, लेकिन अक्सर तालीम याफ्ता लोग अपने ही ख्यालों में गुम हो जाते हैं। वो झूठ और बिद्दत पर यकीन कर लेते हैं जो सच से बिल्कुल उलट है। मिसाल के तौर पर साइंस मसीही ईमानदार को ऐसे ही शिकार कर लेती है। उसका शिकार उम्रा और आला तालीम वाले होते हैं। हम इसके और शैतान के कामों के बीच फर्क नहीं कर सकते। अजीज नाज़रीन, हम तीसरे बाब के दूसरे हिस्से पर बात करने के लिए दोबारा हाजिर हैं, लेकिन पहले जानेंगे मेहमानों से उनका सवाल।
मैं हकीकी ईमानदार होने के मेयार के बारे में जानना चाहता हूँ। कोई शख्स खुद को ईमानदार कैसे कह सकता है? इस बाब के पहले हिस्से में पौलुस रसूल ने उन लोगों की बात की जो दीनदारी की वजह रखते हैं पर उसकी कुव्वत से इनकार करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई मसीह को कबूल करे तो क्या उसके दिल में हकीकी ईमानदार मौजूद होता है? डॉक्टर फैज, क्या दोबारा पैदा होने के कोई सबूत और निशानात मौजूद हैं? जी, मैं पौलुस की गवाही से इसका जवाब देना चाहूंगा। क्या अमाल की किताब के 9वें बाब में ये सबूत मौजूद है कि तरसीस का साउल जो लोगों को सताता और कुफर बकता था वो हकीकी ईमानदार बना? ऐसे बहुत से सबूत हैं और ये पौलुस की जिंदगी को जाहिर करते हैं। खुदावंद ने हनन्याह को कहा कि साउल से मिल, पर उसने इनकार किया। तब खुदावंद ने उसको यकीन दिलाया कि साउल तब्दील हो चुका है ताकि वो जाकर उसे देखें। वो दुआ कर रहा है। एक हकीकी ईमानदार का खुदावंद के साथ रिश्ता होता है जो दुआ से कायम होता है। और अमाल 9:19 में इसका दूसरा सबूत है और लिखा है कि उसने कुछ खाकर ताकत पाई। यहाँ पर खाने की बात हुई है, लेकिन यह हकीकत ईमानदार के लिए भी एक एजाज है और खुदा से पैदा होने वाले ईमानदार की खुराक होती है। तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। उसको खुदा के कलाम से मोहब्बत होती है। पहले वो कलाम के नजदीक भी नहीं जाता। उसके दिल में खुदा के कलाम को पढ़ने की ख्वाहिश ना थी, पर अब वो उसके लिए शीरी है। वो उसको नोश करता है। कलाम उसके लिए अहम है। तीसरा सबूत 19वीं आयत में है और अमाल 9 में। वो कई दिन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे और उसने अपनी दोस्ती उन लोगों के साथ रखी जिनके दिल पाक थे, क्योंकि मैं कहूँगा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो जो दानाओं के साथ चलता है वो दाना होगा, पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। और फिर वो यहूदा के घर से बाहर आया जो कि दमिश्क की एक गली में था। उसने यीशु नासरी के नाम की मुनादी की, जबकि वो उसका नाम लेने वालों को सताया करता था कि मसीही खुदा का बेटा है। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। खुदा का बेटा उसके जलाल को जाहिर करता है, मसीहा होना उसके जलाल को जाहिर करता है। पौलुस ने तालीम पाई, फिर मसीह की खातिर दुख उठाया। लोग उसे कत्ल करना चाहते थे और उसने अपनी जुबान से मसीह के नाम की मुनादी की। और क्या आपको उसके तब्दील होने पर कोई शक है? यकीनन नहीं। वो बिल्कुल बदल गया। और अगर किसी गैर ईमानदार की जिंदगी में ऐसे निशान दिखाई दें तो वो यकीनी तौर पर एक ईमानदार बन चुका है। सही, यानी दुआ करना, जिंदगी भर दुआ में मशगूल रहना और खुदा की कुर्बत हासिल करने की कोशिश करना, कलाम को रोजाना नोश करना, शागिर्दों के साथ रहकर उनसे रफाकत रखना, ये सबूत उसकी जिंदगी में मौजूद था। मैं कहना चाहता हूँ जो कोई खुदा से पैदा हो वो शरारत से अलग होता है। वो शरारत पसंद नहीं करता। वो किसी डर या सजा की वजह से शरारत से दूर नहीं रहता। उसे शरारत से नफरत है। खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों, बदी से नफरत करो। देखिए, मैं मुताला करने वाले नाज़रीन से एक और बात कहना चाहूँगा। यूहन्ना का पहला खत बहुत मुख्तसर है। उसके 5वें अब्वाब में उसमें खुदा से पैदा होने वालों की 8 खसूसियात शामिल हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसको ज़रा पढ़ें। डॉक्टर फैज, अब मैं आपके सामने 14वीं और 15वीं आयत पढ़ना चाहूँगा। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने इन्हें किन लोगों से सीखा था, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। इन 2 आयात के मुतल्लिक हमें बताइए। मुझे ये बातें अच्छी लगीं जिनका यकीन तुझे दिलाया। उन्हें किन लोगों ने सिखाया था? इसमें 3 नकात हैं। देखें, हम खुदा के कलाम को सीखते हैं, इसलिए नहीं कि हमने उसको उस्तादों से सीखा और हम उनकी बातों पर यूं ही यकीन लाए, बल्कि हमने इस तालीम की तस्दीक की खुदा के कलाम में से ही की। और जैसा बेरिया के लोगों ने किया, वो थसलनिके के लोगों से ज्यादा शरीफ और नेक थे, क्योंकि पौलुस रसूल ने उनके दरमियान मुनादी की, पर उन्होंने पौलुस की तालीम की तस्दीक कलाम और सहाइफ में से कलाम मुक़द्दस में से ढूंढते हैं। उन्होंने यकीन किया कि वो बातें खुदा के जिंदा कलाम में से थीं। और एक अहम बात ये जानकर कि तूने उन्हें किन लोगों से सिखाया था। और पौलुस रसूल ने यहाँ पर सिर्फ अपनी बात नहीं की। यूनानी लिहाज से इसके मानी है कि इस तालीम का सरचश्मा क्या है, और इसमें और मुख्तलिफ ज़राए भी हैं। इसमें सबसे पहले उसकी नानी और उसकी माँ हैं जो कि दीनदार थे, और फिर उसने पौलुस की सोहबत में रहकर सीखा और फिर दीनदार लोगों के साथ रिफाकत रखी। ये सब लोग मिलकर पौलुस की खिदमत में उसकी मदद करते थे। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है। बचपन से मुराद शुरू के आयाम
اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کسی بچے کے زندگی کے پہلے 2 سال ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں کہ کوئی بچہ اپنے بچپن میں خدا کو جانے۔ موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ سیمول نے بھی چھوٹی عمر میں خدا کی خدمت شروع کی، اور تو بچپن ہی سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں اور وہ راستے کو پہچانے اور بچ جائیں۔ اس نے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے راستے کے خطرات سے آگاہ کیا، اور شیطان نے مسیح کو آزمایا، پر مسیح کلام کے وسیلے سے اس میں فتح مند ہوا، جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ آج کل ہم بچوں کی پرورش کے متعلق بہت سی باتیں سنتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کے ماہرین ہیں جنہوں نے خصوصاً اس کی تعلیم و تربیت پائی۔ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو اتنی چھوٹی عمر میں سکھانا اچھی بات نہیں کہ انہیں بچپن ہی میں مسیحی تعلیم دی جائے اور مسیحیت کے متعلق بتایا جائے۔ ان کے مطابق اس سے ان کا بچپن خراب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر خود چنے، چھوٹے بچوں پر کچھ لاگو نہ کریں۔ جب وہ بڑے ہو جائیں تو اپنی سمت خود چنیں گے۔ ہم صرف انہیں سمت کے متعلق بتا سکتے ہیں کہ اس سمت میں کیا موجود ہے۔ ڈاکٹر فیض، اگر ہم ایسی سوچ کو اپنا لیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایماندار کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سنڈے اسکول یا گرجا گھر بھیجنے سے پہلے خدا کے کلام کا بتائیں۔ استثنا 6 اور 11 میں ایمانداروں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ بچپن ہی سے ان کی اولاد کی ذمہ داری ان پر ہے، تاکہ وہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کو کلام مقدس کی تعلیم دیں۔ باپ اپنی اولاد کو خدا کا کلام سنائے اور ان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے خدا کے کلام کی تعلیم دے، بلکہ یہاں تک کہ اپنے بچوں کو کلام مقدس کی کہانیاں سنائے، اور آپ کے بچے آپ کے نزدیک ہوں اور آپ کے گھر میں اور آپ کی زندگی میں خدا کے کلام کا اختیار ہو۔ یہ بات 5 بار دہرائی گئی ہے کہ جب تیرے بیٹے تجھ سے سوال کریں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ جب سوال کریں تو آپ جواب نہ دیں ورنہ آپ اپنی ذمہ داری سے بری ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ ان کے سامنے بالکل صحیح کام کریں، تاکہ آپ کی اولاد آپ کے اعمال کو دیکھ کر آپ سے سوال کرے، آپ جواب دیں، ان کے بڑے ہونے کا انتظار نہ کریں، وہ اپنے فیصلے خود لیں، اور آپ اپنے بچوں کو پالنے کے ذمہ دار ہیں کہ وہ خدا کے خوف کی تربیت پائیں۔ جب یورپ کے لوگ تیموتھیوس کی ماں اور نانی کے طریقہ کار سے پھر گئے تو لوگوں نے کہا کہ بچوں کو بڑے ہو کر اپنے لیے چننے کا موقع فراہم کیا جائے کہ ان سے مسیحیت تک کی بات نہ کریں۔ تمام یورپ بدل گیا۔ اب وہ نسل خداوند کے متعلق جاننا نہیں چاہتی۔ ایک براعظم کے طور پر وہ زندہ خدا سے دور ہوئے اور اس کا انکار کیا۔ یورپ جو کہ پہلے مسیحی دنیا کا دل تھا، اب وہ تمام مسیح سے گمراہ ہوئے۔ خطرہ۔ میں ایسے خیالات کو فروغ دینے والے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوں تو مجھے اپنے بچوں کو نرسری یا کنڈر گارڈن میں نہیں بھیجنا چاہیے۔ جب وہ بڑے ہو جائیں تو اس کو پوچھوں وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے یا نہیں، کہ اس نے کون سے مضمون پڑھنے ہیں۔ بھائی ایاد، عجیب بات یہ ہے کہ ایسی باتیں صرف خدا کے کلام کے لیے ہی کی جا سکتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں باپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دے سکتا ہے پر خدا کا کلام نہ سکھائے، اور یہ وہ اس کے لیے شیطان کھانے کا اور منصوبہ پینے ہے کا فیصلہ کر سکتا تاکہ ہے۔ ہماری نسل خدا کو نہ جان سکے۔ بالکل۔ چلے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ میرا سوال 16ویں آیت سے ہے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، ابھی ہم پولس کے خطوط کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان میں اس کی ذاتی گواہی موجود ہے، کیا یہ بھی خدا کے الہام سے ہے؟ جی، ایک بہت ہی اہم سوال۔ بے شک کلام مقدس میں کئی جگہ ایسا لکھا ہے، پس خداوند فرماتا ہے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس کے علاوہ لوگوں کے لکھے خطوط ہیں، داؤد کی گواہی ہے، کیا خدا کے الہام میں یہ سب کچھ شامل ہے؟ کلام مقدس میں وائس کی کتاب میں سلیمان کے ذاتی خیالات بھی موجود ہیں، جن میں سے کچھ غلط بھی ہیں۔ بھائی یاد، میں کہنا چاہتا ہوں کہ دوسرے تیموتھیوس کی 3 باب کی 16ویں آیت بائبل مقدس کی ایک بہت مشہور آیت ہے، جس طرح یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ پہلے تیموتھیوس کی 3 باب کی 16ویں آیت ہے اور دوسرے تیموتھیوس کی 3 باب کی ہے۔ ہر ایک صحیفہ یہاں پر ہر ایک کتاب کے لیے لکھا ہے۔ بائبل مقدس کی ہر ایک کتاب، یہ کون سی کتاب ہے؟ خروج 17ویں باب میں بائبل مقدس کا تذکرہ ایک کتاب کے طور پر ہوا۔ عمالیق پر فتح پانے کے بعد خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے، اور
किताब में बाइबल मुकद्दस मूसा से शुरू होकर यूहन्ना पर ख़त्म होती है। दोनों ने 5 कुतुब लिखे। दूसरे पत्रस में लिखा है क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तारीख के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। उन्होंने साहिफ को तहरीर किया। किसी ने एक खूबसूरत मिसाल दी है मसीह मुजस्सम होकर दुनिया में किस तरह आया। लिखा है, मरियम रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल हो गया और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। सहाइफ लिखने वालों के साथ भी ऐसा ही था। रूहुल कुद्स ने उनकी रहनुमाई की, खुदा ताला की कुदरत ने उन पर साया किया। तो ये सब कुछ खुदा के इल्हाम से तहरीर हुआ। खुदा ने इल्हाम से ही जैसे कि इब्रानियों के 4 बाब में खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर है, यानी वो खुदा के इल्हाम से तहरीर हुआ। इब्तदाई मसीही भी इस बात पर मुत्तफिक होते हैं। कुछ कहते हैं कि सिर्फ वही कुतुब खुदा के इल्हाम से है जो एक सा ही है। उनके बारे में सब मालूमात मौजूद हैं। इस किताब के तहरीर का वक्त और उसके मुसन्निफ का मालूम होना लाजम हो, उसके तारीखी वाक़यात मालूम हो कि बाइबल की बाकी कुतुब से उनका क्या ताल्लुक़ है और वो बाइबल के मुआफ़िक हों। दर हकीकत पैदाइश से मुकाशफा तक पूरी बाइबल, उसकी हर एक किताब इसमें लिखी हो। एक एक बात जिस तरह मसीह ने हमें तालीम दी, ये टल नहीं सकती। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे पर उसके कलाम की एक भी बात टल नहीं सकती। खुदा का कलाम अटल है, ये सब उसके इल्हाम से है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि सवालात के जवाबात देने के अलावा अपने नाजरीन को बताऊं कि बाइबल मुकद्दस को खुदा का इल्हाम जाने, ये ज़िंदगी बख्श कलाम है, क्योंकि वही अल्फ़ा और ओमेगा है और वही अव्वल और आखिर है। इससे आप एक नई रूहानी ज़िंदगी पाते हैं। बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम के लिए 14 तशबीहात का इस्तेमाल किया गया है। इसमें दूध और खुराक जैसे लफ्ज़ भी मौजूद हैं जो कि आपकी रूहानी ज़िंदगी को ताज़ा और तंदुरुस्त और ज़िंदगी बख्श करते हैं। दरअसल बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है। ये मौजू बहुत ही बड़ा है और इसको बहुत ही वजाहत की ज़रूरत है, पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। जी, आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? बुराई की लहरों के बावजूद झूठे नबी धोखा और नापाकी को फैलाते हैं, पर खुदावन ने कहा, लेकिन तू उन सब लोगों की तरह नहीं है। उन लोगों की तरह चाल चलन ना रखना। खुदा ने सबको कहा कि इसकी पैरवी करें। सही। मेरी तवज्जो 15वीं आयत पर मरकूज है। पौलुस ने तिमोथियस को कहा, तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। फिर मशहूर आयत है, एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। हर दिन मैं सीखता हूँ कि बाइबल मुकद्दस को तरजीह दूँ, अपनी सोच और ख्याल में इस पर तनकीद ना करूँ। कलाम मुझे जिंदगी में सही और गलत की तालीम सिखाता है। एक माँ की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों में खुदा के कलाम का बीज बोऊं। जिस तरह मैं उनके अच्छे स्कूल जाने और अच्छी तालीम पाने की फ़िक्रमंद हूँ, तो खुदा के कलाम और तालीम की भी परवाह करूँ ताकि उनकी ज़िंदगी कामयाब हो सके। सही। हमने एक शख्स के ईमान की खुसूसियात के मुतल्लिक सीखा। पौलुस भी पहले शरीर और सताने वाला था और वो कुफर बकने वाला भी था, पर जब तब्दील हुआ तो खुदावन ने हननिया को कहा कि साउल के पास जा, क्योंकि वो दुआ कर रहा है। ईमान की पहली खुसूसियत दुआ है, फिर खुदा के कलाम को नोश करना और ईमानदारों के साथ रफाकत रखना है। ये एक ईमानदार की जिंदगी में नुमाया है। आप सबका शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। खादमीन का भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, जब खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि औलाद हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उनके जिम्मेदार हैं। हमें जिम्मेदारी निभानी है। जब खुदा हमें औलाद देता है तो वो हमें ये जिम्मेदारी सौंपता है ताकि हम खुदा के खौफ में रहते हुए अपने बच्चों की तरबियत कर सकें।
उन्हें अच्छी तालीम दे और नस्ल दर नस्ल ये सिखाएं। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है। मैं मूसा की माँ का तस्करा करूंगा। उसने अपने बच्चों की तरबियत की। शायद वो 1, 2 या 4 साल के होंगे, लेकिन उसने उन्हें सिखाया कि फ़िरौन के घर में मौजूद कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुदा जिंदा और हकीकी है। उसने मूसा को सिखाया कि वो मिस्र के फ़िरौन का नहीं है, बल्कि खुदा के मजलूम लोगों का सहारा है। मूसा जो था अपनी माँ को छोड़कर मिस्र के बड़े तालीमी इदारों से मिस्रियों की तालीम और हिकमत सीख कर आया। फ़िरौन की इतने सालों की तालीम बचपन में दी हुई माँ की तालीम को रद्द ना कर सके। लिहाजा मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को दीनदारी और मसीही ईमान की बुनियाद सिखाएं। उन्हें बाइबल मुकद्दस की कहानियाँ बताएं। आप उन्हें यीशु मसीह के बारे में सिखाइए। आप अपने बच्चों को सलीब के मुतल्लिक बताएं। उनके स्कूल जाने से पहले उनको ये तालीम दें ताकि उनके स्कूल या उनके दोस्तों से वो किसी भी गलत तालीम को ना सीख पाएं। इस वक्त का इस्तेमाल करें। अपने बच्चों को खुदावंद के मुतल्लिक बताएं। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है। नाज़रीन, अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से और वफादारी से पूरा करें, क्योंकि आपने उसको लौटाना है। इसको ध्यान से इस्तेमाल करें। बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। وقتي لما تكون صعابي حاجب عن عيني السما والقى نفسي في اضطرابي بين حقايق مؤلمة. وقتي لما تكون صعابي حاجب عن عيني السما والقى نفسي في اضطرابي بين حقايق مؤلمة. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام. انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى بالخوف والظلام. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام. انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى بالخوف والظلام. اقوى من الخوف والظلام. اقوى من الخوف والظلام. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।